हमारे यहाँ जो खवातीन, देखिए 3 सिस्टम हमारे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है खवातीन में। एक तो है बच्चेदानी यूट्रस, दूसरी है अंडेदानी यानी वो बेजादानियां, ठीक है, तीसरा ये है बच्चेदानी का मुंह, आया कि उसके ऊपर कोई लोकल अल्सर इन्फेक्शन ऐसी चीज तो नहीं है। बच्चेदानी में कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं है, कहीं वो बहुत साइज में बहुत छोटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ट्यूब्स उसकी बंद तो नहीं है, ठीक है, और बेजेदानियां उसकी अंडेदानियां काम कर रही हैं या नहीं। इन 3-4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल साइंस ने ऐसे टेस्ट तश्कील दिए हैं कि वो हम अपने पेशेंट को पहले बताते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक IVF सेंटर है, टोटल हमारे पास पूरा ट्रेंड अमला है जिसमें थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है कि पेशेंट आया, सबसे पहले मेल फीमेल काउंसलिंग हुई, उन्हें बताया जाता है, उन्हें कुछ ब्रोशर्स हैं वो दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर उन्हें ना समझ आए फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह हम उनके टेस्ट तश्कील देते हैं, अंडेदानियों के टेस्ट के लिए कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं वो करते हैं। अगर ट्यूब चेक करनी हो तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीकाकार है, एक तो कैमरे वाला ऑपरेशन है उसके जरिए करते हैं, अगर वो कोई ना कर सके, चूंकि है तो वो ऑपरेशन बहुत अच्छे दर्जे का, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारा माशरा, अब आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी जा रही है, कुछ लोग उसका एनेस्थीसिया का दूसरे एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर हम उनके लिए एक और टेस्ट तश्कील देते हैं, उसको हम हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं, यानी एक्सरे के जरिए ट्यूब्स को देखना कि आया वो खुली हैं या बंद हैं। तो इसका डॉक्टर साहब कोई शुगर का या ब्लड प्रेशर का या टीबी का कोई असर इन बीमारियों पे होता है या कोई अद्वियात का ऐसा असर होता है जिसकी वजह से बांझपन हो जाता है? देखिए ये जो आपकी चीज़ है ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, दूसरी बीमारियां, ये ऐसी बीमारियां हम इन्हें सिस्टेमिक डिजीज कहते हैं। जब ये सिस्टेमिक डिजीजेस हैं तो क्या करेंगी, हमारे सारे सिस्टम को प्रॉब्लम करेंगी और ओव्यूलेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। इसलिए पेशेंट की जब हमारे पास स्क्रीनिंग होती है तो उसमें नो डाउट हम अपने पेशेंट के स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं जिसमें उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और भी छोटी छोटी हेपेटाइटिस, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल बड़े बड़े हम इश्तारात देखते हैं कि जी आप लड़का चाहते हैं, लड़की चाहते हैं, ये क्या इसमें कोई हकीकत है या खाली इश्तारबाजी है या लोग इससे गुमराह हो रहे हैं? नहीं, इसमें हकीकत है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा गुमराही का जो है ना हम लोग ऐसा टूल बना रहे हैं कि लोगों से पैसा हथियाने का भी टूल बनाया जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औलाद मर्द की किस्मत में है, ठीक है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस ने देखा कि वाकई एक्स और वाई का जरसूमा जो आता है वो सिर्फ मर्द ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, औरत ने तो सिर्फ एक्स ही देना है, उसके खुलियों में दोनों तरफ एक्स है, मर्द के पास एक एक्स है एक वाई है, अगर उसने औरत की तरफ वाई उसके ताकत में नहीं है, ये मेरे अल्लाह का इख्तियार है, ठीक है, अगर वाई चला जाता है तो वो मेल बेबी है, अगर एक्स चला जाता है तो फीमेल बेबी है। इसी तरह मेडिकल साइंस इन एक्स और वाई खुलियों को कुछ हद तक डिफ्रेंशिएट करती है, इन दोनों को हम तशखीस करके सेपरेट कर देते हैं, और फिर वाई खुलिए उन लोगों में जिन लोगों में देखें मेडिकल हेल्प है, उन लोगों में जिनमें ऐसी बीमारियां हैं, मरूसी बीमारियां हैं, वो सिर्फ बेटियों में आती हैं या बेटों में आती हैं, उनमें जेंडर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन आप देखें हीमोफीलिया अगर बेटे में आ रहा है तो आप क्यों नहीं, आप उनके सारे बेटे अबॉर्ट हो जाते हैं या उनके बेटे बचते नहीं है, तो हम उनके लिए बेटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फिर हम जेंडर सिलेक्शन करनी चाहिए हमें बेटी के लिए। या कुछ ऐसी डिजीजेज हैं कि अगर वहां उस फैमिली की बेटी में आ रही है, ठीक है, तो आप उसमें जेंडर सिलेक्शन कर लें बेटे के लिए। या फिर उलमा ने ऐसी जगहों पे भी जायज करार दिया है कि जहां पे देखा जाए कि हमारी माशरती जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, किसी के पास 5-6 बेटियां और उनका घर इस बात पे उजड़ सकता है, तो उनके लिए अगर हम उनको कुछ मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो ये काफी हद तक काबिल बर्दाश्त बातें हैं हमारे माशरे के लिए। इसमें ये करते क्या जो क्लेम करते हैं कि अब लड़का चाहते हैं, लड़की चाहते हैं? जी यही मैंने आपको बताया ना, हमारे पास एक स्पर्म सेपरेटर होता है, उसके जरिए हम स्पर्म की डिटेक्शन करते हैं कि एक्स वाले कौन से हैं, वाई वाले कौन से हैं, ठीक है। फिर इसमें रिजल्ट 100% होता है कि वाकई नहीं होता है? नहीं, 100% जो रिजल्ट है ना वो है PGD में, ठीक है, ये एक प्री जेनेटिक समझिए क्या डायग्नोसिस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी में आपको बताना चाहूंगी कि होता क्या है। उसमें सबसे पहले हम फीमेल को और मेल का सारा असेसमेंट करने के बाद औरत को कुछ मेडिसिन दी जाती है अंडा बनाने के लिए,
जिस वक्त उसका एग तैयार हो जाता है उस खातून का, तो वो एग हम निकाल लेते हैं। कुछ ऐसी मशीनरी होती है उसके जरिए एग निकाल